हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र माहेश्वरी और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना जो है नील सेल टैक्स रिटर्न जो है वो कैसे जो है सबमिट कर सकते हो एफबीआर की और एसआरबी की वेबसाइट के अंदर। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर जो है हमने बताया था कि आप अपना सेल टैक्स रिटर्न जो है वो कैसे सबमिट कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल हमने उसके अंदर डिस्कस की थी। तो बहुत सारे जो है दोस्त हमसे ये पूछ रहे थे कि हमें ये भी बताएं कि अपना जो नील सेल टैक्स रिटर्न है वो हम कैसे सबमिट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम वही बताने वाले हैं कि हम अपना सेल टैक्स रिटर्न जो है नील जो होता है वो हम कैसे इसके अंदर सबमिट करेंगे। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे सबसे पहले जो है अगर आप जो है सिंध रेवेन्यू बोर्ड के अंदर जो है अपना नील रिटर्न सबमिट करना चाहते हो तो उसकी वेबसाइट आप खोलोगे e.srb.gos.pk। अगर आप एफबीआर के अंदर करना चाहते हो तो उसकी वेबसाइट आप खोलोगे e.fbr.gov.pk। हम यहाँ पर जो है आपको एसआरबी के अंदर जो है नील रिटर्न सबमिट करना सिखाएंगे। एफबीआर के अंदर भी एग्जैक्ट जो है सेम प्रोसीजर यही है। तो सबसे पहले हमने वेबसाइट आप ये वाली खोल ली e.srb.gos.pk। यहाँ पे हमने अपना आईडी और पासवर्ड डाला और हमने लॉगिन बटन प्रेस कर दिया। अब यहाँ पर हम आगे डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पे जाना कहाँ पर है, यहाँ से हमें जाना है डिक्लेरेशन के अंदर। डिक्लेरेशन के अंदर आप माउस लेके जाओगे तो नीचे जो है ड्रॉप डाउन खुल जाएगा। सेल टैक्स पे जब आप माउस ले जाओगे तो मजीद जो है और इसके ऑप्शंस यहाँ पे खुल जाएंगे। अब यहाँ पे जो है सबसे पहला ही ऑप्शन जो है आपको सेलेक्ट करना है एसटी रिटर्न फ्रॉम टैक्स पीरियड अगस्त 2019 एंड ऑनवर्ड। तो इसके ऊपर आप क्लिक कर दोगे सबसे पहले ऑप्शन को ही। अब लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो है टैक्स पीरियड आपसे पूछ रहा है कि कौन से मंथ का आपको नील रिटर्न सबमिट करना है। आप इसे क्लिक करोगे तो नवंबर है, अक्टूबर है, किसका आपको सबमिट करना है। तो हम नवंबर का ले लेते हैं और नवंबर का सेलेक्ट करके जो है हम सेल टैक्स ऑन सर्विसेज रिटर्न के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ये बटन नीचे दिया हुआ है सेल टैक्स एंड सर्विसेज रिटर्न के ऊपर, लिंक के ऊपर। आप करना क्या है, सिंपल कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ये नील रिटर्न का बटन जो है आपको प्रेस कर देना है। जैसे ही आप ये नील रिटर्न का बटन प्रेस करोगे तो वो आपसे पूछेगा कि श्योर यू वांट टू फाइल नील रिटर्न। तो आप यस का बटन दबा दोगे भाई हाँ हमें नील रिटर्न सबमिट करना है। उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद जो है आपको सिर्फ ये सबमिट का बटन जो अभी जो है वो डिसेबल है वो इनेबल हो जाएगा। आपने वो बटन दबा देना है सबमिट का। ये वो इसके बाद जो है वो सबमिट करने के लिए है वो पिन पूछता है। वो पिन एक्चुअली जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होती है। जैसे हम एटीएम मशीन यूज करते हैं, एटीएम कार्ड डालते हैं तो उसके बाद हमारे जो 4 डिजिट के पिन होते हैं हम वो डाल रहे होते हैं एज अ सिग्नेचर। तो इसी तरीके से यहाँ पे पिन हमें डालना होता है। ये पिन जो है हमें कौन देता है, ये पिन जो है हमें जब आईडी और पासवर्ड इशू की जाती है तो उसके साथ जो है वो पिन भी जो है आपको प्रोवाइड किया जाता है। वो पिन आपके पास लाजमी होगा। अगर वो पिन आपके पास नहीं है तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको ये समझा देंगे कि अगर आप पिन और पासवर्ड भूल जाते हो तो उसको आप कैसे रीसेट करोगे। जैसे ही आप सबमिट के बटन में क्लिक करोगे तो वो आपसे पिन कोड पूछेगा। अपना पिन कोड दे के जो है वो सबमिट का बटन जो है प्रेस कर दोगे तो आपका जो नील रिटर्न है वो सबमिट हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, सिर्फ जो है 2 बटन आपको प्रेस करने हैं, एक नील का और एक सबमिट का, तो आपका नील रिटर्न जो है वो सबमिट हो जाएगा। दोस्तों ये हमने आज आपके साथ शेयर किया कि आप नील सेल टैक्स रिटर्न कैसे सबमिट कर सकते हो। ये बहुत ही सिंपल है। सिर्फ इतना सा काम करने के जो है यहाँ पे हमारे यहाँ वकील लोग जो हैं वो 2 से 3 हज़ार रुपये ले लेते हैं। तो आप खुद अपना नील सेल टैक्स रिटर्न जो है आप सबमिट करें और अपने पैसे बचाएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद इस तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। और कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।